अगर कोई तिरंगा नहीं लगा सकता, वो देखो तिरंगा झूल रहे हैं। एक आदमी अमेरिका से पढ़ के आया, उसको पता चला भी हम अपने घरों में तिरंगा झंडा नहीं लहरा सकते, उसने अपने तिरंगा झंडा लहराया, उसके ऊपर केस हो गया। वो 15 साल देश के कानून से लड़ा, उस आदमी ने जीत दिलाई नवीन जिंदल ने। आज हर एक आदमी अपने घर के बाहर झंडा लगाता है, इनकी हर बिल्डिंग में झंडा है, प्राउड से लगाता है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में लगाते हैं। मैं आपको कैथल का बताता हूँ, कैथल की बेस्ट चीज़ है, मैं तो 2-3 हफ्तों से यही हूँ। पहले कैथल का बेस्ट है रबड़ी, ओम की रबड़ी है, सैनी की दाल, सैनी दा समोसा, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੈਥਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ है। आप पंजाबी च दसूँगा सुनो, मैं हिंदी च नहीं दसूँगा, ਜਿਹੜਾ कैथल रह के नज़ारा ਹੁੰਦਾ। तो मेरा बस चले, मैं तो सिडनी भी 12,000 किलोमीटर है, डेली रबड़ी मंगा के खाऊँ कैथल की। तो अभी जो छवि है मोदी जी की वजह से, आज तो मजाक की बात है, मोदी जी आए थे हमारे पास रैली की, हमारे तो नेता वहाँ ये बोलते हैं, पीटर डटन है और वो अपोजिशन लीडर है, एंथनी एल्बनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं, भाई मोदी इज ए हीरो। जी बिल्कुल, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। राजनीति की अगर तापमान की बात करें, जिंदल साहब हम देखते हैं कि कभी भी आरोप प्रत्यारोप से बचते हैं और कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलते, तो क्या कुछ चर्चाएं चलती हैं? 30 किलोमीटर साथ संगरूर बाई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, रोड़े मार रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं सुबह शाम तक, और यहाँ बोल रहे हैं हम इकट्ठे लड़ रहे हैं। तो मुझे केजरीवाल जी ये बता दें, अभी तो वो बाहर आ गए हैं, भाई वो धोखा कहाँ कर रहे हैं? वो यहाँ धोखा कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में धोखा कर रहे हैं कि पंजाब में कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से नवीन जिंदल जी चुनाव में आए हैं, चुनाव में उतरे हैं, उस दिन से ही एक चर्चा हो रही है कि उनके साथ ये सरदार जी कौन है। तो आज बात करेंगे, डॉक्टर जसविंदर विर्क हैं और ऑस्ट्रेलिया में अच्छे बिजनेसमैन हैं, और साथ में जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटजी का जो काम होता है, यानी कि जो तालमेल का काम होता है, वो करते हैं। और जो बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो भी विर्क साहब के पास रहते हैं। वहाँ पे जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो विर्क साहब के पास जाते हैं। जी स्वागत है आपका दायर न्यूज़। सत श्री अकाल, नमस्ते साहब, गुड मॉर्निंग। जी, चर्चाएँ हैं कि ये सरदार जी कौन है, और हमेशा एक हनुमान की तरह खड़े रहते हैं नवीन जिंदल जी के साथ। देखो, सरदार जी आपका भाई है एक, जो यहीं से गया है, इंडिया से गया है और बठिंडा शहर से गया है, और आज ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है पिछले 17-18 साल से, वहाँ की राजनीति में हूँ। और जहाँ से हम उठे हैं नीचे से, सारा ग्रास रूट लेवल पे जहाँ की राजनीति देखी, पहले हरियाणा पंजाब की देखी, अब ऑस्ट्रेलिया में हूँ पिछले 13-14 साल से। जिंदल साहब से दोस्ती हुई 8-9 साल पहले। तो आज कुरुक्षेत्र में आया हूँ इस रन में, है तो भाई के साथ अपनी भूमिका निभा रहा हूँ, छोटी सी जितनी है। जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में है आप, तो भारत की छवि को आप कैसे देखते हैं? भारत की छवि, जो जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था 2006 में, और ऑनेस्टली बताऊँ आज 2024 है, उस दिन से लेके आज तक छवि में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। जब आप देखें, इंडियन जब मैं गया था तब 3 लाख इंडियंस थे, 4 लाख इंडियंस थे, अभी वहाँ 1 मिलियन इंडियंस हो गए हैं, जिसको हम 10 लाख इंडियंस बोलते हैं वहाँ पर। और उसका इम्पैक्ट अगर आप देखोगे, लास्ट विजिट जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट रही ऑस्ट्रेलिया में, वो राजीव गांधी की विजिट थी। उसके बाद 29 साल में देश का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया नहीं गया। तो ये पहली बार हुआ था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। 2015 में पहले हम आए, मैं टोनी एबट, जब टोनी एबट प्राइम मिनिस्टर था, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट उसके बाद फिर मोदी जी वहाँ विजिट गई, और पहली बार हिस्ट्री में इंडियन ऑस्ट्रेलियन रिलेशनशिप में पहली बार हुआ जब किसी किसी लीडर ने पार्लियामेंट को संबोधन किया, दोनों सदनों को। तो ये बहुत बड़ी जीत थी अपने इंडियंस की ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद तो दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ रहा है। अगर आप मुझे बोलो, साल का कम से कम 20 से 25 मिनिस्टर्स विजिट्स होती हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ से वहाँ आते हैं। चाहे लिबरल पार्टी है, चाहे लेबर पार्टी है। हम लिबरल पार्टी की सरकार में रहे, 9 साल हम रहे, 3 टर्म रहे, अभी लेबर पार्टी की सरकार है। रिलेशनशिप में कोई फ़र्क नहीं आया, आज भी वैसे ही सारा कुछ हो रहा है। हमने टोनी एबट ने, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनिशिएट किया, अभी हमने वो किया। तो अभी जो छवि है मोदी जी की वजह से, आज तो मजाक की बात है, मोदी जी आए थे हमारे पास रैली की, हमारे तो नेता वहाँ ये बोलते हैं, पीटर डटन है और वो अपोजिशन लीडर है, एंथनी एल्बनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं, भाई मोदी इज़ ए हीरो। भाई वो मुझे बोलते हैं, भाई 20 इंडिया से लीडर आया है और 20,000 का यहाँ फंक्शन हो रहा है, भाई हमारे साथ भी ऐसा होगा कभी? तो ऑस्ट्रेलिया में उनकी भी कोई 20,000 की रैली नहीं होती, फंक्शन नहीं होता, जो वहाँ के लोकल लीडर हैं।
तो मोदी जी की वजह से हुआ। तो ये इम्पैक्ट है, ये इंडियंस का इम्पैक्ट है। हमारी वजह से मोदी जी की वजह से इतना जब स्ट्रॉन्ग आप कोई भी कंट्री बनता है, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पहले हम 11 थे। तो जब अभी हर एक देश दुनिया का भारत को उस नज़रिए से देखता है भी इस देश में हमने बिजनेस करना है। जो चाइना का विजन था 2008 से लेके 2007, 8, 9, 10, 11, 12 वो चेंज हो चुका है, वो चश्मा उतर गया है सबका। भाई ये अगर हमने बिजनेस करना है, व्यापार करना है, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर डूइंग बिजनेस। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप जैसे लोग हैं, जैसे साथ में ऑस्ट्रेलिया की राजनीति संभालते हैं और साथ में इंडिया की, तो फ़र्क कितना मानते हैं डॉक्टर साहब? सर बहुत फ़र्क है। अगर आप मुझे अब देखो, अगर मैं ग्राउंड पे हूँ, बहुत फ़र्क है। वहाँ की राजनीति डिफरेंट है, यहाँ की राजनीति टोटली डिफरेंट है। वो फैक्टर्स कई फैक्टर्स हैं उसमें। अपने इंडिया में जो राजनीति का लेवल देखा जाता है, मैं एक तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है, जैसे हमारे वहाँ 1.5 से 2 लाख वोट होती है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, यहाँ हमारी अभी कुरुक्षेत्र में 18 लाख वोट है जी। तो कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी हो जाती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है भी लोगों से मिलना करना एक MP के लिए, मतलब इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कोई भी आदमी बोले मैं 18 लाख वोटर्स को, अगर 18 लाख वोटर है मीन्स 30 लाख पब्लिक है, राइट बच्चे, तो ये बहुत मुश्किल बात है, ये इजी नहीं है मैनेज करना जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब आप कुरुक्षेत्र भी जा रहे हैं, सभी विधानसभा में जा रहे हैं, क्योंकि 9 विधानसभा आती हैं एक लोकसभा क्षेत्र में, तो फिर क्या कुछ लग रहा है, माहौल क्या कुछ बन रहा है? मैं आपको कैथल का बताता हूँ। कैथल की बेस्ट चीज़ है, मैं तो 2-3 हफ्तों से यहीं हूँ। पहले कैथल का बेस्ट है रबड़ी, ओम की रबड़ी है, सैनी की दाल, सैनी दा समोसा, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੈਥਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ नहीं ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ कैथल रह के नज़ारा आਉਂਦਾ, तो मेरा बस चले मैं तो सिडनी भी 12,000 किलोमीटर है, डेली रबड़ी मंगा के खाऊं कैथल की, राइट। तो जो लोग हैं यहाँ पर, राजनीति अलग अलग बात है, जो लोग हैं, आप और लोगों को मिल रहा हूँ। कल हमने फंक्शन किया वहाँ, यहाँ 700-800 आदमियों का यहाँ के लोकल बुलाए। तो एक मैं तो पहली बार तो लास्ट ईयर आया था, मतलब मेरा एक पर्सनल टच हो गया है। एक मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ। मुझे यहाँ सुबह आज अब घर में खड़े हैं जिंदल हाउस में, मुझे एक अपने दोस्त मिले यहाँ पर, वो कहा डॉक्टर साहब बाहर से आए हो तो मेरा लॉन्ड्री का बहुत बड़ा काम है, आप मुझे बता दो आपके अगर कुर्ते जमे करने अच्छे से मावा। ये छोटी छोटी बातें हैं। कोई मेरे वास्ते अंब लेके आ रहा, कोई मेरे वास्ते रबड़ी लेके आ रहा, कोई मैनू दाल खवा रहा, कोई मैनू कहना भाई घरे आओ, कोई मेरे वास्ते लस्सी लेके आ रहा। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ये प्यार जो मिल रहा है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो ये प्यार यही है। इसलिए वहाँ से अपने ऐशोराम छोड़ के जो ऑस्ट्रेलिया के उस हिसाब से हैं, यहाँ 40-42 डिग्री में खुश हैं जी, नज़ारा आ रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। राजनीति की अगर तापमान की बात करें, जिंदल साहब हम देखते हैं कि कभी भी आरोप प्रत्यारोप से बचते हैं और कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलते, तो क्या कुछ चर्चाएं चलती हैं? जिंदल साहब तो बिल्कुल भी नेगेटिव, उनको बहुत लोग आके बोलते हैं भाई आप इसके अगेंस्ट बोलो। अपना आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, सुशील गुप्ता गया बोलो, वहाँ से अभय सिंह जी खड़े हुए हैं, अभय सिंह चौटाला, ये वो कभी नहीं बोलते। कल मैं छोटी एग्जाम्पल देता हूँ, हम कल सुबह चौधरी देवीलाल पार्क में गए, कुछ लोगों ने बोला भाई चौधरी देवीलाल पार्क है, जिंदल से बोला ना मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। चौधरी देवीलाल एक लीडर थे, किसानों के लीडर थे। मैं जाऊँगा, उनको अपनी श्रद्धांजलि दूंगा और हम वहीं जाएंगे सुबह सैर करने, कल हम वहीं गए। बाकी रहेगी जो आपने सवाल पूछा भाई, जो कैंडिडेसी है, सबसे जो बुरी बात मुझे ये लग रही है कैथल में और कुरुक्षेत्र में, यहाँ आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन है। मैं हैरान हूँ, दुनिया में ये कहीं नहीं हो रहा भाई। 30 किलोमीटर साथ संगरूर बाई कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, रोड़े मार रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं सुबह शाम तक, और यहाँ बोल रहे हैं हम इकट्ठे लड़ रहे हैं। तो मुझे केजरीवाल जी ये बता दें, अभी तो वो बाहर आ गए हैं भाई, वो धोखा कहाँ कर रहे हैं? वो यहाँ धोखा कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में धोखा कर रहे हैं कि पंजाब में कर रहे हैं? एक जगह जरूर कर रहे हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं होते, लोग बेवकूफ़ नहीं होते। वहाँ पर आप एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हो, यहाँ आप इकट्ठे सोच के बोल रहे हो, लड़ रहे हो। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कैमरे में आपसे, जो नवीन जिंदल है, अगर आप मुझे बोले आप यहाँ डॉक्टर साहब आए हो, ये आपके कुरुक्षेत्र का एसेट नहीं है अकेला, ये देश का एसेट है और दुनिया का एसेट है। ये एसेट है आपके लिए, और आज तक ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ
इस धरती में पैदा नहीं हुआ, और इंडिया की धरती में तो बिल्कुल नहीं पैदा हुए। अडानी पैदा हुए, अंबानी पैदा हुए, बड़े बड़े बिजनेस हाउस पैदा हुए, महिंद्रा पैदा हुए। आज तक इतना बड़ा बिजनेसमैन ग्राउंड पे नहीं आया इंडिया की। ये पहली बार हिस्ट्री है इस लेवल पे पहुंच के। जिस आदमी का 1 लाख करोड़ का व्यापार हो, और जिसकी माता जी सावित्री जिंदल जी इंडिया की रिचेस्ट वुमेन हो, और वो लोगों में घूम रहे हैं यार। मतलब ये कहाँ है? मैंने तो कहीं नहीं देखा। तो इसलिए मैं तो वो अपना सेक्रीफाइस करके यहाँ आया हूँ। जिंदल साहब का तिरंगे को आम आदमी में जो एक माहौल बनाया कि कोई भी तिरंगा लगा सकता है, इसका बड़ा योगदान रहा जिंदल साहब का। लास्ट सवाल है, इस पर क्या कुछ कहें? सर कोई तिरंगा नहीं लगा सकता। वो देखो तिरंगा झूल रहे हैं। एक आदमी अमेरिका से पढ़ के आया, उसको पता चला भी हम अपने घरों में तिरंगा झंडा नहीं लहरा सकते। उसने अपने तिरंगा झंडा लहराया, उसके ऊपर केस हो गया। वो 15 साल देश के कानून से लड़ा। उस आदमी ने जीत दिलाई, नवीन जिंदल ने। आज हर एक आदमी अपने घर के बाहर झंडा लगाता है। इनकी हर बिल्डिंग में झंडा है, प्राउड से लगाते, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में लगाते हैं। मेरे घर में ऑस्ट्रेलिया में मेरे दरवाजे के बाहर गेट में, मेन गेट में झंडा लगा हुआ ऑस्ट्रेलिया का, तो हम प्राउड से लगाते हैं भाई। हाँ, तो वैसे इंडिया में होना चाहिए था, पर ये नहीं था। ये एक ही आदमी ने दिलाया, वो थे नवीन जिंदल। तो ये सबसे बड़ा एसेट है। आज हर एक आदमी बड़े बड़े जगह पे झंडे लगे हैं, तो वो नवीन जिंदल की देन है। और नवीन जिंदल वो इंसान है सर, नवीन जिंदल वो इंसान है, मैं बताना चाहता हूँ, इसने यहाँ से कुछ लेना नहीं है, इन्होंने देना ही देना है। पहले ओम प्रकाश जिंदल जी थे, उन्होंने दिया, सारा जीवन अपना समर्पित कर दिया। और अगर ओम प्रकाश जिंदल जी का देहांत भी हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश में, मैं तो आज बताना चाहता हूँ लोगों को वो कैसे हुआ। वो काम करने के लिए जा रहे थे, कहीं नींव पत्थर रखने जा रहे थे, राइट। उन्होंने ज़िंदगी लाती, फिर उनकी मौत के बाद सावित्री जिंदल जी ने अपना ज़िंदगी लगा दी सारी। तो ये परिवार तो ऐसा परिवार तो मैं बता रहा हूँ है ही नहीं है। अभी नवीन जिंदल जी आगे है, तो ये तो एसेट है आप लोगों के लिए। अगर आप इनको जिताओगे बड़े मार्जिन से, मैं तो रिक्वेस्ट यही कर सकता हूँ भी नवीन जिंदल जैसा आदमी मेरी तो नज़र में है नहीं। अगर कोई है तो ये है, ये असली है, नकली में जाना नहीं चाहिए। ये असली सामान है, प्योर देसी घी है नवीन जिंदल। इससे अच्छा आदमी कुरुक्षेत्र में और हरियाणा में और इंडिया में मिल नहीं सकता। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू जी। तो आज आपने देखा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।